हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज वीडियो नंबर 20। इस वीडियो में हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के लास्ट टॉपिक सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, यानी कि जहाँ पर अथॉरिटी या पावर केवल कुछ हाथों में होती है वो हमारा सेंट्रलाइजेशन होता है। लाइक एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन पावर को केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में रखती हैं। अगर किसी को परमिशन लेनी है या कोई भी अगर आगे के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड के लिए सूचना प्राप्त करनी है तो वो टॉप मैनेजमेंट से ही बात करेगा। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो बात कर सकते हैं कि स्कूल की, अगर स्कूल में कुछ पावर टीचर्स को ना दी जाएं, केवल सारी पावर प्रिंसिपल सर के पास हों, तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी स्टूडेंट को पानी पीने लिए जाना है या टॉयलेट के लिए जाना है तो उसके लिए परमिशन भी वो प्रिंसिपल सर से ही लेकर के आएगा। तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। 100% सेंट्रलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फर्म के लिए वो सही नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी वर्कर अपने डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही बात करेगा, ना तो वो मिडिल लेवल से बात करेगा, ना अपने किसी सुपरवाइजर से बात करेगा, क्योंकि उनके हाथों में कोई अथॉरिटी कोई पावर होगी ही नहीं, वो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो वो हमारा होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी जो एक ही तरफ से कमांड की जाए वो हमारा होता है सेंट्रलाइजेशन। अब आता है बात कि दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन, कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं, it can be defined as a even and systematic distribution of authority at every level of management, यानी कि मैनेजमेंट के प्रत्येक लेवल पर सिस्टमेटिक तरीके से अगर अथॉरिटी को या पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। इस कंडीशन में टॉप लेवल कुछ अथॉरिटी मिडिल लेवल को दे, मिडिल लेवल कुछ अथॉरिटी लोअर लेवल को दे, ताकि जो वर्कर लेबर ग्रेड है वो जो वर्क कर रही है अगर उसे कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोअर लेवल से बात कर सके, लोअर लेवल अपने मिडिल लेवल से बात कर सके। ऐसा नहीं है कि सारी अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है तो सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले सके, तो ऐसे में समस्या पैदा हो जाएगी और सभी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास भागेंगे। तो इसलिए ये कहता है कि सिस्टमेटिक तरीके से कुछ अथॉरिटी को, कुछ पावर को प्रत्येक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ताकि वो आसानी से अपना डिसीजन कोई भी ले सकें। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ा था, उसमें भी तो यही था। तो देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन ये दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो छोटे से छोटे लेवल पर ही भी वर्क करता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि उसमें व्यक्ति अपने आधार पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है कुछ व्यक्तियों में। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर वर्क करता है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका अथॉरिटी का। तो देखिए, इसका रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पर हम देखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। इट मींस डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डेलीगेशन का ही एक एक्सटेंशन है। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2। इट मींस इन डेलीगेशन वी multiply the authority with 2, whereas in decentralization the authority is multiplied by many। यानी कि ये कह रहा है कि डेलीगेशन के अंदर अथॉरिटी 2 या 3 व्यक्तियों के हाथ में हो सकती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये ज्यादातर सभी व्यक्तियों के पास होती है, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपको जैसे बताया है, और डेलीगेशन एक मैनेजर के द्वारा केवल कुछ व्यक्तियों को उसकी अथॉरिटी बांट देना होता है, ये छोटे लेवल वर्क करता है। तो इसलिए आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये एक बड़े लेवल पर वर्क करता है, यहाँ पर अधिक व्यक्तियों के पास अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन डेलीगेशन में केवल विद इन 2
या 3 हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड, इसमें रिलेशनशिप क्या है। डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन इज नेसेसरी एवरी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई व्यक्ति अकेला नहीं संभाल सकता है, उसको अपने कार्य को 2 या 3-4 व्यक्तियों में बांटना ही पड़ेगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो चल सकती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? ऑप्शनल है। उसको ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करे या ना करे वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर। ओके, सो डेलीगेशन तो नेसेसरी है, सभी के लिए नेसेसरी है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने एक फैमिली की भी बात करें तो फैमिली में भी कुछ वर्क बांट दिए जाते हैं। ठीक है, कि बड़े भाई के लिए कि आपको मार्केट का ये काम करना है, छोटे भाई को आपको मार्केट का ये काम करना है, पिताजी ये काम करेंगे, तो वो सभी आपका डेलीगेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। तो यही रिलेशनशिप है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में। अब बात करते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए इंपोर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के, वो हम देखेंगे। पहला, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। इट मींस ये क्लियर कह रहा है कि यहां पर सबऑर्डिनेट्स क्या होंगे? डेवलप्ड होंगे। डेवलप क्यों होंगे? क्योंकि जब उनके पास कुछ अथॉरिटीज होंगी, कुछ पावर्स उनको दे दी जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर, तो वो आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और जब वो डिसीजन ले सकते हैं तो वो सबऑर्डिनेट्स भी क्या समझेंगे कि यार हमारे पास ये पावर है, तो हम इस पावर का अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो हमसे खुश रहे। तो इसलिए यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स भी क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं। एंड डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। तो देखिए इसी से मिलता जुलता है, यहाँ पर ये कहता है कि डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है यहाँ पर, यानी फ्यूचर मैनेजर तैयार होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति के पास पावर होगी, अथॉरिटी होगी, तो वो उस अथॉरिटी का अगर सही इस्तेमाल कर रहा है, वो धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस होता जाता है, तो वहां से हमारा क्या मिलता है? फ्यूचर मैनेजर भी तैयार होते हैं। एंड थर्ड इंपोर्टेंस इज क्विक डिसीजन मेकिंग। जब पावर आपकी एवरी लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो डिसीजन भी तुरंत प्रभाव से लिए जा सकेंगे, क्योंकि उसके लिए चेन की आवश्यकता नहीं होगी कि पहले लोअर लेवल वाला मिडिल से कहेगा, फिर मिडिल वाला आपका टॉप से कहेगा, फिर टॉप लेवल में डिस्कशन करेगा। उसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पावर और अथॉरिटी प्रत्येक लेवल पर दी गई हैं, तो वो अपनी अथॉरिटी के आधार पर आसानी से डिसीजन ले सकते हैं, जिसका आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। एंड फोर्थ इज रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो वो भी रिलीफ हो जाते हैं, आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। वो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी रिलीफ हो जाता है। एंड फैसिलिटेट्स ग्रोथ। फैसिलिटेट्स ग्रोथ का मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? प्रत्येक लेवल पर जब उसने अथॉरिटी दे दी है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट्स मोर ऑटोनॉमी और फ्रीडम टू लोअर लेवल, यानी लोअर लेवल तक उसने फ्रीडम दे दिया है, अथॉरिटी दे दी है। तो ऐसी कंडीशन में जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो प्रत्येक डिपार्टमेंट में मिलकर वर्क करेंगे और उनके अनुसार ही वर्क किया जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी। एंड बेटर कंट्रोल। ऐसी सिचुएशन से नियंत्रण बहुत ही अच्छा होता है, बेटर कंट्रोल होता है, क्योंकि सभी के पास कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर्स हैं और उसके आधार पर ही वो वर्क कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल भी कैसा होता है? बेटर कंट्रोल होता है, आसानी से डिसीजन लिया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी भी प्रत्येक पर्सन की होती है। तो ये इसके इंपोर्टेंस हो गए डिसेंट्रलाइजेशन के। इसमें एक बात और कहेंगे कि अगर हम बात करें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की, तो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ना तो 100% सेंट्रलाइज होना चाहिए और ना ही 100% डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। क्यों? अगर 100% सेंट्रलाइज होगी तो सारी पावर केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होगी, तो सभी व्यक्ति टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही बात करेंगे जाकर के, जिसमें टाइम भी वेस्ट होगा और वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। और अगर 100% डिसेंट्रलाइज होगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति के पास अथॉरिटीज होंगी, पावर्स होंगी, तो ऐसी सिचुएशन में वो उन अथॉरिटीज का मिसयूज भी कर सकता है। इसमें से कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर्स हैं, प्लानिंग्स हैं, वो हमेशा सेंट्रलाइजेशन में होनी चाहिए, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पास ही होनी चाहिए। जैसे
मोस्ट इंपोर्टेंट को प्लानिंग करनी है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होने चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% सेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए और 100% डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए। कुछ परसेंट सेंट्रलाइज हो और कुछ परसेंट डिसेंट्रलाइज हो, दोनों बराबर बराबर से वर्क करनी चाहिए, तो ही ऑर्गेनाइजेशन आपकी सक्सेसफुल ऑब्जेक्टिव तक अचीवमेंट कर सकती है। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर फिनिश होता है। अब आप इस चैप्टर के अपने नोट्स प्रिपेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की। ओके, तब तक के लिए आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।